क्योंकि हम अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते। सो मैं एक दो बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सीखने वाली चीज़ें हैं। मैं अभी बुजुर्ग भाई जिया साहब की वो बरसी उधर से भी कलाम सुना के आया कि सच जो है ये बड़ा कड़वा होता है। कलाम सच्चाई से भरा हुआ है। जब तक ये हमें लगेगा नहीं तो हम ठीक नहीं हो सकते। तो कौन हमें सिखाएगा? कलाम से पढ़कर कोई हमारी तरबियत नहीं कर सकता। इसलिए हर रोज कोई एक नई बात सीखें, एक बुरी चीज को अपनी जिंदगी से निकालने की कोशिश करें, ताकि आप खुदावंद की उस रास्तबाजी में रहकर इस जमीनी सफर को पूरा कर सकें। सो मैं भी देख रहा था कि जब आपको इसकी तरह एक दुआ के लिए कहा जाए, जिस मकसद के लिए कहा जाए वही मकसद दुआ का होना चाहिए। पिछे बीमारा ले, पिछे मुल्क ले, पिछे ओदियां एदियां नहीं करनी चाहिए। आपको जो टॉपिक दिया जाता है, टॉपिक देने का मकसद क्या है कि आप अपनी दुआ को महदूद करें ताकि दूसरों को भी दुआ का वक्त मिल सके। मैं देखता हूँ ये अच्छी आदत नहीं है, ये सीखना है आपने। लंबी दुआ ना कोई ज़्यादा काम नहीं होता। हम सम टाइम लफ्ज़ जोड़ते रहते हैं, लंबी करना चाहते हैं। नो, दुआ तो एक लफ्ज़ की बड़ी होती है, पावरफुल होनी चाहिए, ईमान से की जानी चाहिए। मैं आज एक नौजवान बच्चा है और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम किया है। दुआएं कभी रायगा नहीं चाहती। वो शख्स, वो बड़ा एक ड्रिंकर था और खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम किया है। आने वाले दिनों में वो चर्च में गवाही भी देगा। तो खुदा ने उसकी ज़िंदगी में काम किया। उसने जो वो परमिट होते हैं ना शराब बेचने वाले, वो भी जला दिए और उनकी पूरी उसने वीडियो बनाई है। और उसने जो लोग जिन लोगों के साथ वो बैठ कर ड्रिंक करता था, उसने उनके नंबर भी अपने फ़ोन से डिलीट कर दिए। वो उस सोसाइटी में वापस जाना ही नहीं चाहता। वो रोज़ मेरे साथ थोड़ा सा टाइम लेता है, मुझसे रफाकत करता है कि मैं मजबूत हो सकूं। तो मैं देख रहा था कि हाँ, उसकी एक अच्छी आदत जो मुझे मैंने देखी है कि खुदा तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, हाँ, लेकिन वो ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुँचे। उसने आज मुझे एक सच्चाई बताई। कहते पारिश साहब, मैं जब भी शराब पी लेता था, चंगी कहना टका के पीनी तो पी के आके सौ जाना। तो मैं दुआ करनी कि सवेरे सवेरे फटाफट दिन चढ़े तो मैं तौबा करना। कहता ये सिलसिला मैं हर रोज़ करता था। खुदा मुझे माफ़ कर दे, मैं आज फिर पी ली। मैं पीनी नहीं सी जानता, मैं पी ली। यानी इस मतलब उसने अपनी इकरार करना शुरू कर दिया। तो उस इकरार ने उसको रिहाई दी है। खुदा जानता था कि ये नहीं चाहता, लेकिन शरीर इसको मजबूर करता है कि ये ऐसे काम करे। तो मैं आज बड़ा उसकी इन बातों को सुनकर खुश हो रहा था और मैं बता रहा था कि बेटा, आपकी ज़िंदगी में खुदा बड़े काम करना चाहता है, आप कायम रहिएगा। अब वो कहता है मुझे वापस चीज़ें बुलाने की कोशिश करती हैं। ऐसे लोग मुझे कॉल करते हैं, लेकिन मैं उनकी कॉल रिसीव ही नहीं करता जिनके साथ वो ड्रिंक करता रहा है। इवन कि उसने अपने रिश्तेदार की भी बात बताई कि वो कहने लगा चल तू नहीं तो तू परमिट सानू दे दे। कहता नहीं, जो बुराई मैं नहीं करता वो किसी और को भी नहीं करने दूंगा। आमीन, हालेलुया। कि मैं ये जुर्म आपसे क्यों करवाऊं। तो मैंने उसको बताया ये है खुदा की रूहुल कुद्दस जो है आपके साथ है, जो आपको कन्विंस कर रहा है, जो आपको कुव्वत दे रहा है। तो मैंने उसे अपना भी एक वाक़या बताया, इसी क्रिश्चियन का था। मैं बहुत पुरानी बात है, मुझे भी पैसे कमाने का बड़ा शौक पै गया। मैं अपने भैन भरावां नूं कहता था कि तुहानूं कराची जाके पैसे कमाने का पता ही नहीं चलिया। यानी जवानी थी, ताकत भी थी, हुनर भी था, लेकिन गुरूर था। मैंने क्या किया, पैसे कमाने के शौक में मैं खुदा की खिदमत करता था,
ख्वायर को लीड करता था बासुपुरा में। मैं सब कुछ छोड़ के टिकट करा के कराची चला गया। मैंने कहा नहीं बासु, मैं और जाके पैसे कमाने। बेशक मैंने पैसे बड़े कमाए, एक दिन में 10,000 रुपये मैंने कमाया था, लेकिन वो जैसे आते थे वैसे ही खर्च हो जाते, क्योंकि मैं खुदा को छोड़कर मैं बागी था, मैं भाग कर आया था। जैसा से जो है नैनमा में यूना जो है वो छोड़कर वो तरसीस को भाग गया था, वो बागी था, मैं भी बागी हो गया। मैं क्या बस हम पैसे ही कमाने हैं असी। चला गया मैं वहाँ, मैं एक फ्लैट में मैं काम करने के लिए गया। मैं बड़े बड़े एक्टर्स के घर पे भी मैंने काम किया जाके, वहाँ को ज़्यादा कराची में एक्टर्स रहते हैं, सीवीओ के नज़दीक जितने भी फ्लैट्स हैं वहाँ वो रहते हैं। तो वहाँ जब मैं एक घर में गया, वहाँ एक कंप्लेन थी, कॉल आई, मैं वहाँ गया। तो वो शख्स जो था वराना मकसूद को शायद जानते होंगे, वो टीवी एंकर भी है, बुजुर्ग अब तो पता नहीं आता कि नहीं, उसका वो भाई था। तो उनके घर में काम करने के लिए मेरे साथ एक एजड शख्स था, 50 साल की उसकी एज थी। तो कहता जी मैं ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द भैन है, मैनू भी काम सिखाओ। मैं उसको साथ ले गया, तो उनका सारा मैंने काम किया। तो वो शख्स बड़ा हैरान था कि क्रिश्चियन लोग भी टेक्नीशियन होते हैं। मेरे काम को देखकर बड़ा खुश हुआ, इतनी महारत के साथ आपने काम किया है। मैं क्या आपने मसीह देखे ही नहीं है, तो उसी कोट बड़ा ही देखा है। हाँ, तो उसने क्या किया, ऐसे टेबल लगा हुआ था, ऐसे चेयर्स लगी थी, बड़ी बड़ी ब्रांड की उसने वो शराब की बोतलें ले आया। तो मुझे कहता है फरमान साहब आ जाए पिए। मैं कहा सर सॉरी मैं शराब नहीं पीना। कहता यार तुसी ते सारे पींदे हो, मसीहन ते इजाजत। मैं मसीहन कोई इजाजत नहीं। मैं कहा तुसी मसीह वेखे ही नहीं, वो मसीह नहीं ਜਿਹੜੇ शराब पींदे ने, वो नामी मसीह ने, वो मसीह के नाम का धब्बा है। अच्छा अब वो मुझे बार बार इस चीज़ के लिए बार बार मुझे कहता है आ जाओ कोई नहीं होता। मैं कहता सॉरी मैं नहीं पीना। मुझे बड़ा बताया ये इंग्लैंड की है, ये फलां जगह की है, मैं जिथे दी भी होवे मैं एक बारी ना करता मैं नहीं पीनी। तुसी जिन्नी बार कहोगे मेरे वालों ना ही होनी है। खैर अब जब वो काम खत्म हो गया, हमारा वो बिल बन गया, पैसे लिए, तो मेरे साथ जो शख्स था ना, वो कैथोलिक मिशन से उसका तल्लक था, वो बाहर आके मेरे नाल लड़ पिया। कहता तुसी नहीं सी पिंड ते मैनू लै देंदे। मैं कहा जो गुनाह मैं नहीं करता मैं तुझे क्यों करने दूँ, तेरा भी तो मुँह सी, तू कह दे मैनू दे, तो मैं कहना तेन रोकना सी, लेकिन मैं तेनू लैके नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं इस गुनाह तो खुद दूर सा, तेनू किवें लैके था, जिसका उस शख्स ने कहा, जिसकी मैं गवाही आपको दे रहा हूँ। तो इसलिए जो काम बुरा आप नहीं करते तो दूसरों को भी उनकी मदद ना करें कि चलो मैं नहीं करता ये तो करे, फिर आप भी उतने ही उस गुनाह के जुर्मदार हैं। तो इन चीज़ों को सीखें। अगर कोई शख्स विक्टिम है किसी भी चीज़ का, तो आपका आपका मकसद है उसको प्रेयर करना। मैं एक और शख्स की गवाही देता हूँ। उस बेटे को मैं बता रहा था, उसके